नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। वेलकम एवरीवन। हैप्पी पर्यूशन। वी आर कमिंग टुगेदर फॉर द साधना। साधना के लिए हम सब साथ आए हैं आज। टुडे इज डे 6। 2 more days to go, 7 and 8। तो आज 6th दिन है, हम सब साथ हैं। 6वां दिन है। आई होप सभी एक पेपर और पेन लेके आए हैं कि आज कथारसिस जो है वो करना है हमें। तो अगर आसपास पेंसिल पेपर कोई भी पेपर चलेगा, यू जस्ट नीड वन पीस ऑफ पेपर। ठीक है। अनंत्यम टीम इज हियर। हम तीनों आज यहाँ हैं भगवान श्री स्वामी महावीर स्वामी जी को याद करते हुए, नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। या जयश्री जी, विल डू गोंग्स फ्रीक्वेंसी एंड ओम। तो गोंग से हमें जो एनर्जीज नहीं चाहिए उससे हम डस्ट ऑफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी ओम के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हमने कैथारसिस इंक्लूड किया है। उसके बाद साउंड हीलिंग, मंत्र जाप, रिसीविंग में रहकर साउंड हीलिंग रिसीव करेंगे। मांगलिक के बारे में आज थोड़े डिटेल में जानेंगे और कल भी जानेंगे। कथारसिस जो मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, आज कथारसिस करते हैं। कीप योर पेपर एंड पेन रेडी। वंडरफुल वे अभी हम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कथारसिस। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन अभी आप ध्यान दो क्या करना है। ओके, वेरी सिंपल। देखो, हमारे दिन में, पूरे दिन में बहुत कचरा भर जाता है। ये सुनो, ये सुनो, कचरा मतलब ये ठीक नहीं। जितने भी हमारे जब जब मनोज जी कुछ प्रश्न दे रहे हैं तो आप म्यूट पे ही रह के उसका जवाब दीजिए। दिन भर में हमारे अंदर सारा कचरा भर जाता है, सब सोच विचारों का। बीज है, सब कचरा है। मस्ट बीज है, कचरा है। डूज है, कचरा है। डोंट्स है, कचरा है। मस्ट बी, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, ये सब हमारा अंदर कचरा है। वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, ये दुनिया भर के हम जो गलतियां या कंप्लेंट्स या डिस्टर्बेंसेस होता है, सब हमारे अंदर कचरा है। ट्रू और फॉल्स? यस और नो? उसको अंदर रखना है या बाहर फेंकना है? तो आज जो हम करने जा रहे हैं कथारसिस, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है सारा कचरा जो है वो बाहर निकालने के लिए। और यही मैंने चैट बॉक्स पे भी डाला था, जो आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल तरीका है। मैंने बोला राइटिंग इज अ वंडरफुल थेरेपी। यस और नो? इवन आर्ट, इवन डांस, एनी ऑफ दिस थेरेपी। लेकिन राइटिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू न्यूरो पैटर्निंग एंड रीवायरिंग द ब्रेन इंटेलेक्चुअली, क्योंकि हमारा आईटी एज है। वी आर यूजिंग आईटी और इंटेलेक्ट टू ब्रेक इंटेलेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे अंदर गड़बड़ है, ओके, जस्ट बी हियर, हम उसको पेपर में लिखने वाले हैं। तो नंबर 1, आपको गालियां देना है, जरूर दीजिए। 4 लेटर वर्ड, 6 लेटर वर्ड, 8 लेटर वर्ड, जो आपको देना है दीजिए। लोगों को मत दीजिए, पेपर में दीजिए। ओके, गुस्सा निकालना है, फेंकना है। मेरी सासू ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा ये ऐसा है। जितना गालियां देना है दे सकते हैं, पेपर में दो। आर यू रेडी? एक पेपर ऐसा फाड़ो नोट्स में। सभी लोग अपना पेपर और पेन रेडी रखिए। अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो और भी अच्छा है। यस।
ओके, एक पेपर फाड़िए, में टाइटल लिखिए द पावर ऑफ ट्रुथ, जो स्क्रीन में है। सत्य सत्य में रहने की शक्ति, ऐसा लिखिए पेपर के ऊपर, सत्य में रहने की ताकत या शक्ति। का ताकत, ये टाइटल है। क्या लिखेंगे? जोर से बोलेंगे, सत्य का ताकत। इसलिए ये टाइटल दिया है कि आप सत्य में रहो। मुझे गाली देना है, मुझे गुस्सा है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं अपने आप को सत्यवान समझती हूँ। ये झूठ है अपनी पर। ये सुनो, हाँ, मुझे ये अंदर से फीलिंग आ रहा है, लेकिन मैं नहीं, मैं तो राम हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये अपने आप से झूठ बोलना है। सो लेट्स नॉट बी सो कॉल्ड what do you call it? Hypocrites, okay? तो पावर ऑफ ट्रूथ लिखा। अभी आपको सिर्फ डेमो के लिए कोई भी कुछ भी बोलो, मैं आपको सिर्फ आपके स्पीड में। मनोज जी कह रहे हैं कि हम अंदर कुछ और सोचते हैं, बाहर कभी कभी कुछ और दिखाते हैं। ये हिपोक्रेसी, ये जो दुविधा है वो नहीं रखनी है। जो भी अंदर है वो अब हम पेपर में उतारने वाले हैं। ये पेपर हमारे ही पास रहेगा, कोई और देखने नहीं वाला है। तो पूरे पूरे सत्य में रहना है। कभी कभी हम खुद को भी अच्छा दिखाने के लिए नहीं लिखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, सत्य में रह के सब कुछ उतारना है। लिखता हूँ, जितना फास्ट आप बोलेंगे उतना फास्ट मैं लिखूंगा। आई वॉन्ट टू डू अ ट्रायल। तो ये कोई अच्छा हैंड राइटिंग नहीं करना है। आई विल शो यू द हैंड राइटिंग व्हाट आई एम डूइंग। तो यू स्टार्ट, स्टैंड अप एंड से आई एम राइटिंग एट योर स्पीड। ओके, चलो स्टार्ट। कोई भी कुछ भी बोलो, मैं लिख रहा हूँ आपके हिसाब। All politicians are bastards. यस, देन नेक्स्ट बोलते जाओ कुछ भी। मैं लिख लिया बाबा, मैंने ऑलरेडी लिख लिया। और बोलो। यस, आजम खान ने बहुत बड़ा गलत बात। राइट, बोलो। पॉलिटिक्स के लिए लोग क्यों अपने रिलेशंस मिलाते हैं? राइट, और बोलो। आईएसपी का बच्चा बुड्ढा ही होता है। बुड्ढा ही होता है, बुड्ढा होता है। और नेक्स्ट, आई हेट डुप्लीकेसी, तो सामने कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और होता है। राइट, देन ये क्या लिख रहे हैं? हाँ, बोलो क्या लिख रहे हैं? राइट, क्या बच्चे को चॉकलेट देने की बात करते राइट, खुद तो चॉकलेट खाते हैं। हाँ, अभी देखो मेरा हैंड राइटिंग। तो आपको इस तरह स्क्रिबल करना है, थॉट की स्पीड के, आपके विचारों के स्पीड से पेपर पे आना चाहिए। कितने फास्ट हमें विचार आते हैं उस स्पीड से। वो बाद में पढ़ने होगा या नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे बस उतारना है। ये हम हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हैं और यूज कर रहे हैं ब्रेन पावर को। तो इट्स अ थेरेपेटिक वे, यानी कि इट्स अ नॉन डूइंग प्रोसेस। डूइंग नहीं, ये चॉकलेट, ये नहीं, तब तक दिमाग आगे चले गया। समझ गए कि नहीं? इट इज जितना फास्ट आप सोच रहे हैं वो लिखो। कभी कभी पॉजिटिव सोच है वो भी लिखो। पहले नेगेटिव निकालो, लो वाइब्रेशन निकालो। लो वाइब्रेशन नहीं है तो हाई वाइब्रेशन निकालो, कोई बात नहीं। डोंट लेट दिस स्टॉप। इवन प्रिपा जी, स्टमक, एवरीथिंग विल गेट क्लियर। लेकिन ये सत्य का एक्सरसाइज है। जितना आप सत्य में रखेंगे, आप सत्य में लिखेंगे, आप पूरा इसको पेपर में निकाल रहे। ओके, सो आर यू रेडी? एवरीवन से लाउडली, आर यू रेडी? सब लोग रेडी हैं? सत्य ये जैनिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। हर रिलीजन का, हर एक इसमें ये बताया जाता है। सो पर्यूषण में हम स्पेशली ये कि खुद को सत्य में रहकर हम कितना उतार सकते हैं। तो आर यू रेडी? पेपर पेन लेके अब हमें शुरू होना है। रेडी? ओके, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स एग्जैक्टली 5 मिनट्स। म्यूजिक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एग्जैक्टली 5 मिनट्स। 1 2 3 बोलते हैं तो यू स्टार्ट। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, नॉन स्टॉप आप लिखेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये किसका विचार था? हम 1 मिनट दे, 30 सेकेंड्स कुछ दे रहे हैं। आप थॉट की स्पीड से फटाफट स्क्रिबल करके चाहिए पेपर पे उतार से। तब तक ये पॉज रहेगा वीडियो। डू एज फास्ट एज पॉसिबल। योगा मैट लेके रेडी हैं आप, बट अभी वो सब नहीं करना है। अभी पेपर पर उतारना है, बिल्कुल सत्य में रहकर। वी टेकिंग अ पॉज ऑफ 30 सेकेंड्स।
जोर से बोलिए। अभी मेरा। अभी आपने जितना भी लिखा ठीक है, ये हम प्रैक्टिस में रोज भी कर सकते हैं। अभी आगे तो इसके कौन साथ रहिए। जिम्मेदार है? मैं ही। तो एंड में लिखो आई एम। ये मिस हो गया थोड़ा। मनोज जी क्या कह रहे हैं कि ये सब विचार किसके हैं? मेरे हैं। किसने लिखे हैं? मैंने। तो मैं जिम्मेदार हूँ ये सब विचारों के। रिस्पॉन्सिबल, ये सब मेरे विचार है, तो आई एम, जो भी मैंने लिखा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। लिख लिया? ओके, लास्ट। तो अभी पेपर में जैसे आपने लिखा था सत्य की ताकत, सत्य में रहने की शक्ति, वैसे ही लिखिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। सब आपने लिखा, उसके नीचे लास्ट में लिखिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। में आई लव यू, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। अभी ये 4 वाक्य भी लिख सकते हैं उसके नीचे। ये एक हो पोनो टेक्निक का पार्ट है जो अभी नहीं समझेंगे, बट अभी आप सिर्फ लिख दीजिए आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी और थैंक यू। ये चारों वाक्य, चारों शब्द, चारों स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे। अब क्या करना है देखिए। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे, यू कैन राइट पावर ऑफ ट्रुथ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल शुरुआत में ही। ये फर्स्ट टाइम हम एंड में करते हैं, नहीं तो पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य का ताकत, और मैं जिम्मेदार हूँ, और शुरू कीजिए, और एंड में उसको पेपर को लीजिए एंड सभी लोग अपना अपना पेपर हाथ में लीजिए, अभी दिखाइए स्क्रीन पे। यस। जस्ट उसको हम स्वाहा करते हैं। जो लिखा है मैंने विचार है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरी वजह से ये सब है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, स्वाहा। Isn't it beautiful? सत्य में रहकर हम हमारे अंदर का जो भी कचरा है वो निकाल सकते हैं। ऑलरेडी कई लोगों को हल्का महसूस हो रहा होगा। जब भी हम ये करते हैं वी फील लाइट। तो अंदर की नॉइज जो है वो हमने कम की, जो अंदर चल रहा है गड़गड़ गड़गड़। और अब जब हम ये नॉइज कम करते हैं तो हम रिसीविंग में आते हैं कि हम दिव्य साउंड से जुड़ सके, मंत्राओं से जुड़ सके और उसका बेनिफिट हम ले सके। जयेश जी गुड, आपने वीडियो ऑन रख के, वनीता आपने वीडियो ऑन रख के पूरा किया। इट वॉज गुड टू सी ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। कैथारसिस के बाद आज भी हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले करेंगे। हमने अगर आपने देखा होगा पहले दिन से अभी तक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड की और प्ले की। तो हम बेसिकली पहले लो फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं, मतलब रूट चक्रा से, फिर धीरे धीरे उठकर हम ये आज जो हम पहुंचे हैं कि ऑलमोस्ट वी आर एट दी थर्ड आई के इधर हैं, बिटवीन थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई के इधर हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं। सो कल और परसों हम ऊपर के चक्रास पे जाएंगे। और भी ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, ये बहुत वास्ट नॉलेज है, इसको थोड़ा थोड़ा हम टच कर रहे हैं रोज। अब कर्मा के ऊपर और मांगलिक के ऊपर समझेंगे। अभी तक नमस्ते एवरीवन। अभी तक हमने नवकार मंत्र के बारे में थोड़ा सा जाना था। अभी हम मांगलिक के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। बेसिकली इसमें जो हम देख रहे हैं, मांगलिक हेल्प्स अस टू डिस्ट्रॉय आवर फॉलोइंग कर्मास। तो कौन से कर्मा नष्ट करने के लिए मांगलिक हमें मदद करता है? नीच गोत्र कर्म। नीच गोत्र कर्मा मतलब मनुष्य से निचले गोत्र में जिसके कारण हमें जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे सारे कर्मों को मांगलिक बोलने से हम उससे नष्ट कर सकते हैं उस कर्मों को। उसके बाद बताया गया है अंतराय कर्म। अब अंतराय कर्म में भी और 5 कर्म है, तो मैं आई जस्ट मेंशन देम, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। दानंतराय कर्म, लाभंतराय कर्मा, भोगंतराय कर्मा, उपभोगंतराय कर्मा और वीरंतराय कर्मा। तो एग्जाम्पल उसका ऐसा है, जैसे क्षमता होने पर भी दान न करना, या फिर सारे सुखों का खुद ही उपभोग लेना, या फिर आलस के ऊपर आलस को शरण जाना, और बाकी उद्युक्त ना होते हुए
कोई कर्म भी न करना, ये भी एक प्रकार का अंतराय कर्म बताया गया है। उसके बाद आता है मोहनीय कर्म, मतलब मोह से उर्जित जो भी कर्म होता है वो बोला गया है, उसको बोला गया है मोहनीय कर्म। उसके बाद आता है दर्शनावर्णीय कर्म। मतलब कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो हमारे आंखों के सामने होती है, पर हम सत्कर्म में सत्कर्म से हम विचलित ही रहते हैं। वी सी द थिंग्स विथ आवर आईज, बट somehow at some point of time we are not motivated enough to do to take the right step or to lead the proper way. तो कभी कभी ये होता है। एंड लास्ट बताया गया है ज्ञान वर्णीय कर्म। इसका मतलब आत्मा के ज्ञान पर एक पर्दा रहता है अपने आप। तो अपने आप क्यों अपने आप बोला गया है? क्योंकि हमारी कर्मों की वजह से, मतलब वी फॉल प्रे टू दोज थिंग्स। तो अल्टीमेटली लास्ट में सेंटेंस जो लिखा है, इट एक्ट्स just as a laser beam breaks down the kidney stone into minor particles, Manglik breaks down our negativity and encircles us with positive energy. तो हमने जो मंत्र का चैंटिंग का जो हमने इम्पोर्टेंस देखा है, तो उसकी वजह से we get tuned or we resonate towards this positive frequency. So that is the importance of doing the mantra jap, doing Navkar mantra and the Manglik. Now in the next slide we'll go and we'll see that the actual meaning of Manglik, कि वो संक्षिप्त में क्या कहना चाहते हैं। तो पहले वो शुरुआत होता है चत्तारी मंगलम, मतलब लोक में 4 मंगल है। तो कौन कौन से मंगल है? अरिहंत भगवान, सिद्ध है, साहू या साधु या आचार्य, और अंत में है प्रीचिंग्स बाय केवली भगवान। उन्होंने जो प्रीचिंग्स दिए हुए हैं, ये चारों मंगल है। और लोक में यही फिर नेक्स्ट में बोला है, लोक में 4 उत्तम है। कौन सा? अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा और केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। And then it goes to चत्तारी शरणम पवज्जामी। पवज्जामी का मीनिंग क्या है? इट इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस टू ऑफर सेल्फ टू सरेंडर। तो मोस्ट सुटेबल चॉइस, हु इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस? तो ऊपर जो 4 दिए गए हैं, अरिहंत भगवान है, सिद्ध है, साहू या साधु आचार्य है, और ये टीचिंग है, तो उनको हम सरेंडर करते हैं, अपने आप को भी हम सरेंडर करते हैं। एंड दिस मस्ट बी डन with most suitable choice, most proper respect and sentiments से ये हमें करना है। तो अभी इतने दिनों से जो हम देख रहे हैं, उसी को we are again going back to the same point, that is the importance of chanting and importance of being in positive vibrations. So now we'll go towards positive vibrations. We will go for chanting. चेरासन में बैठना है, रिसेप्शन मोड में बैठना है, and we'll start doing the नवकार मंत्र। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सौवपावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सौवपावपणासनो, मंगलानंच सौवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम,
नमो लोए सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पढमं ह वै मङ्गलम्। अब हम शवासन या चेरासन या पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील हो उसमें आप कुछ पोस्चर जो है ले सकते हैं। आज भी 5-7 मिनट थोड़े आगे हो सकते हैं, बट आज वो कचरा निकालना, कैथारसिस करना बहुत ज़रूरी था। ओके, आज की फ्रीक्वेंसी है 780 हर्ट्ज, जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्रिसिएशन, जिसमें हम लोगों में ग्रेटनेस देखना शुरू करते हैं और कोई अगर इन्फेक्शंस हैं तो वो भी क्लेंस होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल या फंगल। तो ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी रहेगी। आंखें बंद कीजिए अभी, क्लोज योर आईज जेंटली, जैसे कि हम सोने जा रहे हैं। शवासन में लेटिए या फिर स्पाइन इरेक्ट करके बैठ सकते हैं, आंखें बंद। जो हो रहा है उसे होने देंगे। कोई विचार आए तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए।
भगवंतों की आज्ञा से अभी हम मांगलिक करेंगे। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय 3:30 बजे। कल और परसों अब 2 दिन है, हम हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे। जय जिनेन्द्र। I'll just stop the recording.